प्रणाम। जय गुरुदेव। आज भारत में अनोखा दिन है। इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं। गुड़ी पड़वा यानी विजय पताका। विजय किसकी? आपकी। जब हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं तो हम संपूर्ण जगत को जीत सकते हैं। संदेश यही है। लेकिन आपके यहाँ यह पर्व कल हो चुका है। भारत में आज से नवरात्र का आगाज हुआ। आपके यहाँ नवरात्र का प्रथम दिन कल था। बड़ा अनोखा दिन है ये, विलक्षण है। स्त्री शक्ति का, नारी शक्ति का पर्व है ये। नारी शक्ति का स्रोत है। ऐसा अनोखा स्रोत जिसके भीतर अपार संभावनाएं हैं। क्योंकि सच यही है कि प्रकृति ने स्त्रियों को अनोखी शक्ति से नवाजा है। सच है, नारी में पुरुषों से ज्यादा सामर्थ्य है, क्षमता है, आंतरिक ताकत है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये चैत्र नवरात्र है और यहीं से भारतीय कैलेंडर का नया संवत आरंभ होता है। नव संवत्सर 2089 2079। इस संवत का ये आज पहला दिन है, यानी भारतीय संवत का यह नया साल है। तो आप सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अमेरिका में रह रहे बहुत से बच्चों को संवत नहीं पता। ये संवत क्या होता है? संवत दरअसल टाइम मैनेजमेंट की यानी काल की गणना का भारतीय पैमाना है। ये एक प्रकार का, इसे भारतीय कैलेंडर समझ लें। एक संवत देवताओं का एक दिन होता है जो मानव श्वास से आरंभ होता है। 6 श्वास से एक विनाड़ी और 10 विनाड़ी यानी 60 श्वासों से एक नाड़ी बनती है। बहुत इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिए। 6 श्वास, जैसे एक श्वास ली आपने, इससे एक विनाड़ी हुई। 6 बार अगर आपने सांस लिया और छोड़ा, और 10 विनाड़ी यानी 60 श्वासों से एक नाड़ी बनती है। और 60 नाड़ियां एक दिन बनाती हैं, एक दिवस। दिवस यानी डे एंड नाइट। पूरा ये दिन और रात का युगल है। 30 दिन और 30 रात का एक महीना होता है। एक चंद्रमास उतनी चंद्र तिथियों से निर्मित होता है। और सूर्य के राशि परिवर्तन से एक सौर मास का, महीने का, सोलर मंथ का आगाज होता है। और राशि प्रस्थान से, यानी कि जब ये सूर्य राशि बदलते हैं तो एक महीना पूरा हो जाता है और 12 महीने का एक संवत होता है। इसके बाद मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं कि एक संवत देवताओं का एक दिन कहलाता है। एक दिन। जम्बूद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप पर यूं तो कई सारे संवत प्रचलित रहे हैं, पर आज 2 संवत अधिक प्रख्यात हैं। पहला विक्रम संवत और दूसरा शक संवत। विक्रम संवत ईसा से लगभग 58 साल पहले प्रकट हुआ था। समय को गिनने की यह पद्धति एक राजा हुए थे गर्दभिल, इनके पुत्र सम्राट विक्रमादित्य, जिन्होंने मालवों का नेतृत्व कर जो फॉरनर्स थे शक, इनको हराया था। इनकी कोशिशों से, इनके एफर्ट से ये अस्तित्व में आई थी। बृहद संहिता की व्याख्या करते हुए 966 ईस्वी में उत्पल ने लिखा है कि शक साम्राज्य को जब
सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराभूत कर दिया, तब नया संवत अस्तित्व में आया, नव संवत, जिसे आज आप विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। तो विदेशी शकों को उखाड़ फेंकने के बाद तब का जो बहुत प्रचलित संवत था, शक संवत, उसके स्थान पर यानी विदेशी और आक्रांताओं पर विजय स्तंभ के रूप में विक्रम संवत को स्थापित किया गया। और फॉरेनर्स थे तो उनकी चीजें हटा दी और अपनी चीजें शुरू की, तो थोड़ा सा एडवांस बताया गया था। पहले इसे शुरू में जब इसे शक संवत हटा करके विक्रम संवत शुरू किया गया, तब इसका नाम कृत संवत था और बाद में इसको मालव संवत के नाम से जाना गया। लेकिन कालांतर में जब विक्रमादित्य राष्ट्र प्रेम के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्थापित हुए, तब मालव संवत का नाम खामोशी से बदलकर इसमें कई सारे अमेंडमेंट किए गए, कई सारे सुधार किए गए और इस सुधार को करते हुए जो नया संवत बना उसका नाम विक्रम संवत रखा गया। और शकों का शक संवत अब तक भारत में मान्य भी है और प्रचलित भी। ये जो विक्रमादित्य की बात मैंने की, आपने सुना होगा महाकवि कालिदास इन्हीं सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्न थे। तो 12 माह के एक वर्ष और 7 दिन के एक सप्ताह का आगाज विक्रम संवत से ही शुरू हुआ था। ये पहले के संवत में उतना क्लियर नहीं था। विक्रम संवत में दिन, सप्ताह और मास की गणना सूर्य और चंद्रमा की गति पर निश्चित की गई थी। ये टाइम मैनेजमेंट इंग्लिश कैलेंडर से बहुत ज्यादा एडवांस और डेवलप्ड लगती है, क्योंकि इसमें सूर्य चंद्रमा के साथ अन्य ग्रहों को भी जोड़ा गया है। साथ ही गैलेक्सी के जो स्टार्स के ग्रुप्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया, जिनको नक्षत्र कहते हैं हम। एक नक्षत्र जो है ये 4 ग्रुप्स को मिलकर बनता है। 4 ग्रुप्स यानी कि 4 तारा समूह के मेल से निर्मित होता है, जिन्हें नक्षत्रों के चरण के रूप में प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण कहते हैं, इसके रूप में जाना गया है। तो टोटल 27 नक्षत्र, 27 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 इसलिए कि 4 ग्रुप्स, 4 समूह होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, तो टोटल 27 नक्षत्र हैं। इसमें 28वें नक्षत्र अभिजीत को शुमार नहीं किया गया है। सवा 2 नक्षत्रों के समूह को एक राशि माना गया है, ज़ोडिएक साइन। बहुत टेक्निकल ही है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप थोड़ा सा इसे बाद में बार सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो ये जो सवा 2 नक्षत्रों के ग्रुप्स को एक राशि माना गया है, यानी टोटल 9 ग्रुप्स। इसी प्रकार से कुल 12 राशियां वजूद में आई, जिन्हें 12 सौर महीनों में शामिल किया गया। पूर्णिमा पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में गतिशील होता है उसके अनुसार महीनों का विभाजन और नामकरण हुआ है। सूर्य जब नई राशि में प्रविष्ट होता है वह दिन संक्रांति कहलाता है। पर चूंकि चंद्र वर्ष सूर्य वर्ष यानी सोलर ईयर से 11 दिवस 3 घटी और 48 पल कम है, इसलिए हर 3 साल में एक मास का योग कर दिया जाता है, जिसे बोलचाल में अधिक माह, मल मास या पुरुषोत्तम महीना कहा जाता है। राष्ट्रीय शके अथवा शक संवत भारत की बेहद प्रचलित काल निर्णय पद्धति है। शक संवत का आगाज यूं तो ईसा से लगभग 78 वर्ष पहले हुआ, पर इसका अस्पष्ट स्वरूप ईसा के 500 साल पहले से ही मिलने लगा था। बरामीर इन्होंने इसे शक काल और कहीं कहीं शक भूप काल कहा। शुरुआती कालखंड में लगभग समस्त ज्योतिषी गणना और ज्योतिषी ग्रंथों में शक संवत ही प्रयुक्त होता था। शक संवत के बारे में धारणा ये है, ये उज्जैनी के राजा थे, सम्राट, उनका नाम था चेष्टन। इनकी बहुत कोशिशों से ये स्थापित हुआ था, प्रचलन में आया था।
इसके मूल में सम्राट कनिष्क की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। कनिष्क बहुत बड़े सम्राट हुए थे। शक संवत को शालीवाहन भी कहा जाता है, और शक संवत के शालीवाहन नाम का उल्लेख 13वीं से 14वीं सदी के शिलालेखों में मिलता है। कहीं कहीं इसे सातवाहन भी कहा गया। संभावना है कि सातवाहन नाम पहले सालवाहन या शालवाहन बना और कालांतर में ये शालीवाहन के स्वरूप में प्रख्यात हुआ। तो शक संवत के साल का आगाज चंद्र सौर गणना के लिए चैत्र माह से और सौर गणना के लिए मेष राशि से होता है। इसके अलावा एक और संवत्सर बहुत प्रचलित है जिसे लौकिक संवत कहते हैं। इसे सप्तर्षि संवत भी कहते हैं, जो उत्तर में विशेष रूप से कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। इसको इस संवत को जो शक संवत है इससे भी बहुत पुराना माना जाता है। बौद्ध धर्म के विस्तार से पहले इस संवत्सर के विस्तार सूत्र चीन यानी चाइना, जापान, कोरिया, मंगोलिया और उसके आगे तक नजर आते हैं। बृहद संहिता के अनुसार सप्तर्षि संवत एक नक्षत्र में 7 वर्षों यानी 100 साल तक रहते हैं। और मान्यताओं के अनुसार युधिष्ठिर के शासन काल में भिन्न सप्तर्षि संवत्सर अस्तित्व में था। सप्तर्षि संवत दरअसल मेष राशि से शुरू होकर के 100 वर्षों के वृत्तों में गणना की विधि है। तो मध्यकाल में और भी बहुत सारे संवत थे जिसके नाम आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको एक थोड़ी सी जानकारी पड़ेगी। ये संवत थे गुप्त संवत, कोल्लम या परशुराम, हर्ष, वर्धमान संवत, चेरी संवत, बुद्ध निर्माण और लक्ष्मण सिंह। वक्त के थपेड़ों में गुम होने से पहले ये सारे संवत अपने काल में आज के इंग्लिश कैलेंडर और विक्रमयाशक संवत से भी बहुत ज्यादा बड़ी हैसियत रखते थे और बेहद असरदार भी थे और प्रख्यात भी। तो खैर ये सारी बातें हैं, लेकिन समय जो भी हो आपको हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका साल अच्छा होगा। तो मैं कामना करता हूँ कि आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और खुद को अपडेट करते रहें, अपने भीतर उतरें शब्द योग के माध्यम से और विचार विमर्श करें, अपने कर्मों को लेकर सजग रहें। तो ये जो हेल्थ इश्यूज आते हैं, ये जीवन की तमाम उलझनें जो होती हैं, कष्ट होते हैं, मुसीबत, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रत्यक्ष या परोक्ष कर्मों की विचारों की फसल है। प्रत्यक्ष कर्मों सीधे कर्म होते हैं और विचार से, इसमें वाणी के कर्म भी शामिल है। कर्म 3 प्रकार से होते हैं, काया से, विचारों से और वाणी से। तो ये जो कुछ भी आप झेलते हैं ये सब आपके कर्मों की कारस्तानी है। ये सब कुछ जो भी आपके जीवन में होता है आपकी सोच की पैदावार है। देह में, शरीर में जो बीमारियां होती हैं ये मानस और मानसिक विचारों से पैदा होती है। मन में जैसा विचार आता है शरीर में वैसा ही केमिकल रिएक्शन होने लगता है, रासायनिक क्रिया प्रक्रिया घटित होने लगती है और हमारा शरीर और मन दोनों रासायनिक क्रियाओं का ही खेल है। जब हम ध्यान और वर्जिश करते हैं तो हमारे दिमाग में खुशी की अनुभूति देने वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं। मन में खराब ख्याल जब आते हैं तो देह में, शरीर में तकलीफ देने वाले हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं और हम दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। यानी आप ये समझ लें कि किसी क्षण आपको अच्छा लगता है या बुरा, यह उस क्षण के आपके मनोभावों पर निर्भर करता है। भाव शुद्ध और सकारात्मक रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे। ये जो पूरा संसार है, पूरी रचना, ये पूरा जगत एक ओशन यानी समंदर की तरह है। इसके किनारे खड़े होकर आप थिरकती हुई लहरों को निहारें तो बहुत सुख मिलता है। इस बात को आप बहुत गौर से सुनें कि पूरा संसार जैसे समंदर और आप ओशन को, उनकी वेव्स को, लहरों को जब दूर से आप निहारते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है।
लेकिन अगर आप उन लहरों में फंस गए तो आप दूर से देख रहे हैं तो आपको बहुत मजा आया, लेकिन उन वेव्स में आप फंस गए तो आपका सारा आनंद विसर्जित हो जाता है, खो जाता है। आप चीख पुकार करने लगते हैं। तो आज की बात सीधी है। जीवन को समझने के लिए, उसे संवारने और निखारने के लिए उसमें अलिप्त रहना, अलिप्त लिप्त न होना, अलिप्त रहना अनिवार्य है, जरूरी है। अलिप्त यानी उसमें रहकर भी उससे परे रहना, क्योंकि इस संसार में लिप्त होने से आपको सिर्फ दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, पीड़ा होती है। आसक्ति केवल दुख देती है, अनासक्ति अपार सुख का सबब बनती है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दें, अच्छा या बुरा, आनंद या कष्ट, जो मिले उसे मजे से निहारते रहें, ताकते रहें, यही सुख है। लेकिन यदि जो हो रहा है उसमें आप अपनी मर्जी लगाएंगे, परिणामों को टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश करेंगे, आखिरी पल पर उसे अस्वीकार करने का प्रयास करेंगे और रिजल्ट में अनावश्यक रूप से आप दखल देंगे, उसे इंटरप्ट करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो आपको दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि आपको बेहतर परिणाम चाहिए थे, अच्छा रिजल्ट चाहिए था, तो आपको इसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए थी। आपको स्वयं को करने का, स्वयं स्वयं के कर्मों को संवारने का निखार बहुत पहले से करना चाहिए था। जैसे मान लीजिए कि रिजल्ट, आपने एग्जाम दे दिया और आपको लगा कि आपका एग्जाम खराब हो गया, तब आप क्या करेंगे? आप घर में चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पेरेंट्स को परेशान करेंगे या खुद को परेशान करेंगे, गुरु को पुकारेंगे, भगवान को याद करेंगे, अजीब गरीब चीजें करेंगे। इनसे क्या होगा? आपका जब एग्जाम था, आपने उसके 2 महीने, 3 महीने, महीने भर पहले से अगर पूरी तैयारी की होती तो आपको इतना कष्ट नहीं होता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि जो आपने किया बस वो हो गया, वो दर्ज हो गया। अब सुबह आपके चाहने से नहीं होगी, न ही यहाँ आपकी, न यहाँ पर शाम आपकी कोशिशों से होती है। ना आपका जन्म आपकी मर्जी से हुआ, ना आपकी मृत्यु आपकी इच्छा से होगी। जब कुछ भी आपकी मर्जी से नहीं हो रहा, शुरुआत से लेकर अंत तक, तो बीच की घटनाएं आपकी इच्छा अनुसार कैसे हो सकती हैं, इस पर विचार कीजिएगा। अगर आपको अनावश्यक, अगर आपने अनावश्यक बेकार में इच्छाएं की, कामना की और रिजल्ट को छेड़ने का प्रभावित छेड़ने का प्रयास किया, तो आपको कष्ट और पीड़ा के सिवा कुछ न मिलेगा। अगर आप अच्छे परिणाम चाहते हैं तो शुरू से ही खुद को तैयार करें लंबी रेस के लिए। इसलिए इस जगत में आप अलिप्त रहें, खिले रहें, जो होता है उसे होने दें और जो परिणाम आए उसे खुशी खुशी स्वीकार करें। लेकिन अगर आपको फिर भी अपने हर काम में सक्सेस चाहिए, आप अपनी हर कोशिशों में कामयाबी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो पहली शर्त यह है कि खुद को लंबी रेस के लिए तैयार करें। हर कार्य को करते हुए अपने भीतर बैठे परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु और गॉड का ध्यान करें, उसे प्रणाम करें। अगर आप भगवान को नहीं मानते तो कोई बात नहीं, किसी को तो मानते हैं, किसी एनर्जी को मानते हैं, आप प्रभु को उस एनर्जी, उस शक्ति के रूप में समझ लें, समूची सृष्टि को क्रियाशील बना रही है, जो वो शक्ति जो सारा संसार चला रही है। आप उसे केमिकल मान लें, केमिकल रिएक्शन मान लें, जो इस ब्रह्मांड को गतिशील बनाए हुए है और हर चर अचर में व्याप्त है। यानी आप अपने हर कर्म को, अपने कार्यों को करते हुए उस महा ऊर्जा से योग, संयोग और तारतम्य बना के रखें। योग का सीधा अर्थ है जोड़ना और जुड़ना। यहीं से शब्द योग शुरू होता है और अभी शब्द योग तक धीरे धीरे पहुंचते हैं। कर्म योगी तभी बना जा सकता है जब आप हर कर्म को करते हुए उस परम शक्ति या महाशक्ति से योग में रहें, जुड़े रहें। आप जब भी कुछ भी करें
पूरी तरह से सावधान और सतर्क रहें। कोई भी काम एकाग्रता के साथ करें, डूब कर करें, टूट कर करें, मिट कर करें, मिट के करें, खो कर करें, उसमें गुम हो जाएं। जैसे इंडिया हाउस करता है, ये जो काम अपने हाथ पे लेते हैं, मैं इनको जानता हूँ, ये पूरी तल्लीनता से करते हैं। आप इनकी कार्यशैली को देखें, ये दीवानों की तरह करते हैं। तो आपको इनसे कुछ सीखना चाहिए और दूसरों के लिए भी जिए। इंडिया हाउस जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और लोगों की मदद करें। तो आप जब भी कुछ भी करें तो सतर्क रहें, सावधान रहें और एकाग्रता बनाए रखें। जो भी करें उसमें कुछ क्रिएटिव डाल दें, कुछ नयापन डाल दें। केवल सोचने भर से काम नहीं होगा कि मुझे ये अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है, मुझे ए ग्रेड लाना है, मुझे ए प्लस लाना है, बल्कि इसकी पूरी तैयारी करें। अगर आप तैयारी करेंगे, उस तैयारी में खो जाएंगे, तो परिणाम देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको अद्भुत और मधुर प्रतिसाद मिलेगा। जीवन में यूं समझें कि मुसीबत जैसी कोई चीज नहीं होती। जीवन में सिर्फ और सिर्फ स्थितियां और परिस्थितियां होती हैं, जिनका सामना आप अपनी आत्मशक्ति से आसानी से कर सकते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं, बस विचारशीलता और समझदारी से काम करें। आ, जिसे आप संकट समझते हैं, परेशानी समझते हैं, विपत्ति समझते हैं, उसमें उन परिस्थितियों में केवल सोच समझकर ही कदम उठाएं। स्वयं पर यकीन रखें, अपने भीतर की आंतरिक ऊर्जा को पहचानें, तब फैसला करें। आप हर कठिन स्थिति से पार पा लेंगे, बाहर निकल जाएंगे। जब एक बीज, उसमें से लाइफ बाहर आती है, कोपलें फूटती हैं, तो बहुत धूप, बारिश, सिरन और हवाओं के थपेड़े उसको परेशान करते हैं। हमने इससे पहले भी बात की है जरा सी। तो ये जो विपरीत परिस्थिति है, उस बीज को चुपचाप यही नेगेटिव सिचुएशन उसको ताकत देते हैं, संबल देते हैं और नन्हे से बीज को स्ट्रॉन्ग ट्री यानी सशक्त दरख्त के रूप में स्थापित कर देते हैं। बीज से बड़े वृक्ष तक के सफर में वो बीज कई बार टूटा, कई बार बिखरा, बहुत रोया, छटपटाया, तड़पा, पर उसकी यही तड़प उस बीज में छिपे विशाल वृक्ष के बाहर आने की वजह बनी। और उस छोटे से बीज के दामन में न जाने कितने परिंदों ने आशियाना बना लिया। अगर आप सिचुएशन से घबराएंगे नहीं, उसका सामना करेंगे, तो न जाने कितनों की आप जिंदगी बन जाएंगे, कितनों कितने लोगों के लिए आप काम कर सकेंगे। लेकिन अगर हम उस बीज को एक अच्छा परिवेश देते, आराम से रखते, सोने चांदी मखमल की डिब्बी में रखते, उसे फ्रिज में रख देते, तो वो बीज कभी भी ना अंकुरित हो पाता, न वो पेड़ बन पाता। तो सकारात्मक परिस्थितियां कभी भी संबल नहीं बलती, बल नहीं देती, उल्टे हालात ही आपको आसमान पे बिठाते हैं, आपको आसमां तक पहुंचाते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि आपके जीवन में अगर अभी आराम की स्थिति है, तो बड़ी खतरनाक है। जिम्नेजियम आपको कभी आराम नहीं देता, कष्ट देता है। और उस दर्द में, उस पीड़ा में, उस कष्ट में आपके भीतर के आप निकल करके आते हैं। तो आपकी देह भी स्वयं विपरीत तत्वों से बनी हुई है। इसमें जल है तो अग्नि है, जल है तो वायु है, अग्नि है तो वायु है, अग्नि है तो आकाश है। तो ये जो विपरीत तत्व हैं, ये विपरीत होने में ही गति है, कमाल है। इसी में गति है, प्रगति है, दमक है, खनक है, नृत्य है, उत्सव है, आनंद है। लेकिन अगर आपके जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने आराम से नीचे आ रही है, तो इसका अर्थ ये है कि आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। इससे सजग रहें और सतर्क रहें। तो योग, ईश्वर से योग करते रहें। शब्द योग, शब्द योग के बारे में हमने बहुत बार बात की है। शब्द योग बड़ा एक कमाल की विधा है। मैं बहुत से योग के बारे में जानता हूँ, आपको सब सिखा सकता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि आपको कहीं और न उलझाया जाए, आपको सीधा अपने आप से जोड़ दिया जाए, आपको खुद से जोड़ दिया जाए। और खुद से ये जोड़ने का योग शब्द योग है। शब्द शब्द योग आपको आपकी
असली हैसियत से वाकिफ कराता है, आपको आपकी वास्तविक पहचान दिलाता है, आपको आंतरिक बैलेंस, इंटरनल बैलेंसिंग सिखाता है, और अपना अपने आप से अपना परिचय कराता है। तो अगर आप खुद से मिल लेंगे, खुद को जान लेंगे, तो आपका जीवन संवर जाएगा और आप एक अनोखे लक्ष्य की तरफ बढ़ चलेंगे। तो शब्द योग में तीन चीजें हैं: सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन यानी स्मरण करना, स्मरण करना और याद करना किसको? अपने भीतर की जो मुख्य प्राणिक ऊर्जा है, आत्मिक ऊर्जा है, वो ऊर्जा ही प्रभु है, वही सदगुरु है। सदगुरु का मतलब कोई व्यक्ति नहीं होता, नाम से आप गुरु कह सकते हैं, लेकिन जो सदगुरु है वो आपके भीतर आपकी एनर्जी है। तो कैसे करना है? तो सुमिरन, सुमिरन आपको पता है किस प्रकार करना है। एक माला लेनी है ऐसी, और आप कोई भी भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान के ढेरों नाम है, तो उसका स्मरण कर लें। आप बिना माला के भी कर सकते हैं, पर माला से मालिक क्या आता है, और आप फ्रेश रहते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं, आप उनमें से चुनाव कर लें, लेकिन सबसे पावरफुल मंत्र जैसे जैसे मैंने पाया है, जो मैं शुरू में कहता हूँ, जय गुरुदेव, बहुत स्ट्रांग मंत्र है ये। जैसे मेरे गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जगाया है, आप चाहे इसे आजमा के देख लें। जय यानी विजय, जय जयकार, सक्सेस, क्रेडिट्स, नेम, फेम। और गुरु यानी कि पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स, और अर्थ में जो छुपे हुए अथाह खजाने, अंदर छुपी हुई गूढ़ बातें, नॉलेज, सक्सेस, और देव यानी कि रिस्पेक्ट। तो ये जय गुरुदेव कर सकते हैं आप। इसके बाद ध्यान। ध्यान में आपको आंख बंद करना है। आज थोड़ा सा कुछ और सिखाता हूं। आप सब जरा एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लें, 5 मिनट्स की। आंख बंद करना। अब ये जो आपका ये आज्ञा चक्र है दोनों आंखों के बीच में, आप इस पर फोकस करें। अब इसे एक सर्कल बना दें। सर्कल में पहले आप क्लॉकवाइज स्पीड से टर्न घूमें, दौड़ लगाएं, यानी उस सर्कल को घुमा दें, कुछ मूव हो रहा है। फिर आप उसे धीरे से रोकें और उसे फोर्सफुली एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, और फिर इसे रोकें, फिर इसे क्लॉकवाइज घुमा दें। और जब ये घूमने लगे तो इसके पीछे ये घूमता हुआ सर्कल आप फील करें, ये घूम रहा है। इसके बीच में आप देखें, एकदम लास्ट में देखिए क्या है, कोन जैसा बन गया, एक बिंदु जैसा बन गया जो घूम रहा है। ये जो कोन का जो बिल्कुल टेल है, ये जो पॉइंट को गौर से देखिए, इस पे आप फोकस करें। अब वो घूम रहा है, उसके अंदर चले जाएं, घुसते चले जाएं। बिल्कुल ठीक है, एकदम। अगर ये बिंदु आपसे मिस हो गया तो फिर से घुमा लें। और ये जो कोन बन गया है, ये जो टेल है, इसकी जिसका लास्ट पार्ट है, जो बॉटम है इसका, ये घूमता हुआ बॉटम, उस पर देखिए, और जितना आगे जा सकते हैं जाएं, और इसमें आगे निकलने की कोशिश करें तब तक जब तक इसमें उजाला ना हो जाए। डेली ये प्रैक्टिस करें। ये आपको एक स्टेप, एक टेक्निक और सिखाई मैंने, जिनको अब तक फायदा नहीं हुआ, इससे बहुत फायदा हो जाए। हिंदुस्तान वाले लोग बहुत परेशान होते हैं, बोले ये सारी टेक्निक आप अमेरिका वालों को सिखाते हैं, स्पेशली ह्यूस्टन वालों। सीधा आप देखिए, उस पर फोकस करें तब तक जब तक कि वो जो उसका बॉटम है, जो घूम रहा है पॉइंट, कोन,
वो डार्क से ब्राइट नहीं हो जाता। इसमें कई दिन या कई महीने लग सकते हैं। और जब आप इसे चाहें, इसे आप कॉफ़ी पी रहे हैं, कैफेटेरिया में बैठे हैं, मेस में बैठे हैं, ऑफिस या अपनी डेस्क पे बैठे हैं, एक पॉज लेना है, थकान हो गई है, या आप करें, इससे आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपको आराम मिल जाएगा। प्रोसेस यही है। जब इसके भीतर आप जाएंगे तो जब ये उजला हो जाएगा, इस पर रोशनी आएगी, तब इस पर तब भी फोकस करते रहें। अचानक से स्पार्कल, चिंगारी जैसी इसमें से निकलेगी, एक टिमटिमाहट जैसे तारे चमकते हैं, सितारे जैसे हीरे में चमक होती है, उस चमक में आपको भीतर चले जाना है। जैसे सुई कपड़े में चली जाती है, जैसे धागा सुई में चला जाता है, बस उसी प्रकार से। तो ये आप करें, अब वापस आ जाएं, ऐसे ही बैठे रहें। ये था ध्यान। आंख ना खोलें, अपनी सांसों पर काबू पा लें। और अब हम भजन करेंगे। भजन यानी कॉस्मिक साउंड को सुनने का अभ्यास। ऊपर की शक्तियों को, ऊपर की ध्वनियों को, जिसे शब्द कहते हैं, जिसे नाम कहते हैं, जिसे हर धर्म स्वीकार करते हैं कि कोई आसमानी आवाज है, कोई वर्ड है, कोई शब्द है, कोई आकाशवाणी है, उसे सुनने की कोशिश करनी है। तो बाहरी कानों को विराम देकर के इस उंगली और अंगूठे से किसी से भी आपको सुनने की कोशिश करना है। कैसे? इन दोनों आंखों के बीच से आपको आवाज सुनाई देगी, यहाँ से कानों के पीछे से, लेकिन आपको वहां से टाल करके आपको दोनों आंख के बीच से ऊपर जो सहस्त्रार चक्र है, उससे सुनने की प्रैक्टिस करनी है। तो बस आप 2 मिनट कर लें, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अब आप धीरे धीरे बाहर आ जाए, धीरे धीरे आप बाहर आ जाए। ये जो आपने बाहरी कानों को विराम देकर जो आपने सुनने की कोशिश की, इसमें बहुत झंझनाहट है। कुछ लोगों को कुछ आवाजें स्पष्ट आनी शुरू। ये जो वाइब्रेशन है, इसमें बहुत सारे साउंड छुपे हुए हैं। तो सारी आवाजों को अलग अलग करें, और इसमें से पहली 2 आवाज, घंटा और शंख, इसको अलग करने की कोशिश करें, इसको सुनने की कोशिश करें। जब जैसे जैसे आपको घंटे की आवाज आए, आप उसे थाम लें, और घंटा जितने भी प्रकार से ट्रेवल कर रहा है, आप उस साउंड वेव के पीछे पीछे घूमें, और खुद को लिफ्ट करने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें। धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करें। जब ये घंटे से आप ऊपर चढ़ेंगे, तो साथ में पैदल थोड़ा ऊपर जा करके आपको एक उठती भी और बहुत मीठी सी आवाज सुनाई देगी, जैसे कोई ब्लो कर रहा है। कुछ कुछ आवाज शंख जैसी होगी।
प्रैक्टिस करें, थोड़ा इसको इसमें समय देना शुरू कर दें। जब आप समय देंगे तो आपके भीतर बहुत ताकत आ जाएगी, आपका सामर्थ्य बहुत बढ़ जाएगा, आपकी आंतरिक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी और आपको अपने भीतर शक्ति का संचार होगा। इसके जो ये तो बाई प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट है वो तो कुछ और है। आपके भीतर करिश्मा होने लगेगा, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट भी इतने शानदार है, इतने अनूठे हैं कि आपका जीवन इससे संवर जाएगा, निखर जाएगा। तो आज की कहानी का मूल ये है कि स्वयं पर यकीन रखें, अपने भीतर बैठे परमात्मा पर विश्वास रखें। जो भगवान को नहीं मानते उस एनर्जी पर यकीन रखें, विश्वास रखें। वो परमात्मा, वो ताकत आपको तरह तरह से आजमाती है, आपके आसपास ही रहती है। ये जो प्रकृति है, नेचर है, आपको चारों तरफ घेरे रहती है। ऐसे ही एक साधु था, प्रैक्टिस करता था, ध्यान साधना की कोशिश करता था। उसे पता चला कि बहुत बड़े महापुरुष, एक बहुत बड़े संत पास में ही रहते हैं। उनके पास चला गया, उनका ऑरा बहुत अद्भुत था, अलौकिक था। उनको देख करके ही शांति पसर जाती थी, उनको देख करके हृदय में आनंद का आविर्भाव प्रादुर्भाव होने लगता था। बहुत भीड़ थी उनके पास, लेकिन तड़प थी, कशिश थी, उनके पास पहुंच गया। बहुत बार उनके पास गया, बहुत शांति मिलती थी उसे। तो उसने एक दिन गुरुदेव से कहा, उस महापुरुष से, उस संत से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर आए, मेरी कुटिया पर आए, जिससे मेरे वहां की नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाएं और मुझे साधना में और ताकत मिले। तो मुस्कुराए, बोले मैं तो आऊंगा, लेकिन तुम मुझे पहचानोगे कैसे? मैं तो तुम्हारे पास रहता हूँ, लेकिन तुम चाहते हो फिजिकल फॉर्म में आना, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ, पर तुम मुझे पहचानोगे कैसे? बोले अरे, आपको पहचान लूंगा इतनी आसानी से, इसमें क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा ठीक है, कल मैं आऊंगा। कल दूसरे दिन वो बैठा था, महात्मा ने कहा कि कल मैं आऊंगा, कुछ थोड़ी सी शक्कर रख लेना, चीनी। तो वो चीनी लेकर के बैठ गया और उनका इंतजार करता रहा। सुबह हो गई, दोपहर कोई नहीं आया। एक श्वान, एक डॉगी, एक कुत्ता और पास में आया, उस चीनी को छूने लगा, तो उसे डंडा लेकर भगा दिया। दो डंडे मारे उसके पीछे। वो बेचारा कू कू करते हुए चला गया, नहीं आया। वो गया महात्मा के पास में, ने कहा आपने वादा किया था, प्रॉमिस किया था, और आपने चीटिंग कर दी, अपना वादा तोड़ दिया। बोले कैसी बात करते हो, मैं तो आया था, तुम्हारे दो डंडे भी खाए मैंने। तो घबरा गया, उसने कहा क्या बात करते, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो कि मैंने आपको पहचाना नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, बोले एक मौका और दे दीजिए। और ठीक है, कल फिर आऊंगा। अब वो बैठा रहा, वो महात्मा को भी देख रहा था, साथ में हर कुत्ते को देख रहा था। कोई भी कुत्ता उधर से गुजरता तो कुछ फेंक के बुलाता, कुछ खाने पीने की चीजें, तो कोई कुत्ते ना आते। ऊपर से एक कौवा उड़ता हुआ आया, उसने कटोरी पे जो चीनी रखी हुई थी उस पर चोंच मारी। तो इसने वो डंडा उठाया, उसमें मारा, तो उसका पंख का एक टुकड़ा टूट गया, वो उड़ के भाग गया। फिर गया, बोले आपने चीटिंग की। बोले मैं तो आया था तुम्हारे पास, तुमने इस बार भी डंडा चलाया और मुझे नोच लिया, ये देखो मेरा नाखून टूट गया। तो दिखाया उन्होंने, बोला अरे वो तो कौवा था, मैं तो कुत्तों को देख रहा था, किसी महात्मा को देख रहा था, किसी व्यक्ति को देख रहा था। बोले मैंने कहा था तो मुझे नहीं पहचान पाओगे। बोले एक और मौका दे दीजिए। बोले मैं तुम्हें 100 मौके दूंगा,
लेकिन मैं तुम्हारे पास ही रहता हूँ तो मुझे पहचान नहीं पाओगे। बोले कल फिर। बोले ठीक है, कल फिर आता हूँ। तो एक बेगर वहां पर गुजरा, उसको स्किन डिजीज थी, उसकी स्किन पूरी फटी फटी सी थी, बड़ी खराब स्मेल आ रही थी, कपड़े भी गंदे थे। आया, उसे बहुत अजीब लगा, खराब लगा। उसने कहा हटो यहाँ से। उसने कहा ये चीनी खा लूं। डंडा लेकर के उसने हवा में चलाया तो उसकी ब्लैंकेट थी, उसमें घुस गया, ब्लैंकेट फट गई, वो डर के मारे भाग गया। फिर गया, आप आए नहीं। बोले आज तो तुमने मेरे कपड़े ही फाड़ दिए। मैंने कहा था कि तुम मुझे पहचान नहीं पाओ। भगवान हमारे साथ रहता है, सदगुरु हमारे पास रहता है, हम उसे अपनी तरह देखना चाहते हैं। जो लिखा है, जो किसी ने देखा उसी प्रकार देखना चाहते हैं। हो सकता है कि इस बार वो दूसरे रूप में आए, किसी सिचुएशन बनकर आए, किसी परिस्थिति के रूप में आए। अगर आप परिस्थितियों से परेशान हो जाएंगे, अगर परिणाम आपके अनुसार नहीं आया तो आप तांडव करने लगेंगे, आप पूरे घर में, पूरे संसार में आग लगा देंगे, आप सबको दुखी कर देंगे। जो आप नहीं चाहते वो नहीं हुआ तो फिर जीवन खत्म थोड़ी हो गया। आपके अनुसार जीवन हो तो सब अच्छा है। क्या आप परमात्मा है? नहीं। जो होता है उसे होने दें। न अपने आप को तंग करें, न अपनों को तंग करें, न स्वयं को परेशान करें, न अपने परिजनों को दुखी करें। और बेहतर बनाने की सिचुएशन को और सुधारने की कोई युक्ति है, कोई व्यवस्था है तो उस पर काम करें। किसी को दुखी करना अच्छा नहीं है, स्वयं को परेशान करना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके भीतर ही परमात्मा रहता है। भगवान कहीं और रहता है या नहीं ये जाने दें, पर आपके भीतर तो रहता है। इतने बड़े से बच्चे के रूप में आप इस धरती पर आए थे और इतने विशाल हो गए। कोई तो फोर्स है ना, कोई तो ऊर्जा है ना। स्वयं पे यकीन करें, सबकी मदद करें, किसी अच्छी संस्था में, किसी नॉन प्रॉफिट से जुड़े, सेवा खूब करें। और अब बारी है आज की मुद्रा की। मैंने अपान मुद्रा बताई थी, आज मैं आपको बताता हूँ अपान वायु मुद्रा। इसमें ये इंडेक्स फिंगर और ये बीच वाली और ये रिंग फिंगर, इन तीनों को ये थंब के पास ले आए और ये इस प्रकार से, और ये अंगूठे को, ये लास्ट फिंगर को, लिटिल फिंगर को आप ऐसे कर लें। ये अपान वायु मुद्रा है। इससे क्या फायदा है? हार्ट के पेशेंट के लिए ये मुद्रा बहुत ही लाभदायक है। योग की मुद्राओं में इसको ब्लड प्रेशर को ठीक रखने के लिए भी बहुत कमाल की मुद्रा मानी गई है। इसके अलावा जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल, गैस की समस्या होती है और देह में गैस की वजह से बेचैनी होती है, इस मुद्रा की वजह से दूर की जा सकती है। तो डेली करीब आधे घंटे तक अगर इस मुद्रा को किया जाए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो आप जरूरी नहीं आप ऐसे बैठे, आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। तो कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप, कोई ड्राइव कर रहा है बगल में बैठे, तो आप ऐसे इस तरह से बैठ सकते हैं। आसानी से आधे घंटे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका हृदय मजबूत हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं आज की वनस्पति की। तो आयुर्वेद में शंखपुष्पी एक ऐसी वनस्पति है जो मस्तिष्क को, ब्रेन को हेल्दी रखती है और देह की अनेक बीमारियों को दूर करने का काम करती है। भारत में ये जो पथरीले पथरीली मैदानी जगह है, यहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाती है। उत्तराखंड के बहुत से भागों में शंखपुष्पी बहुत सहजता से मिलती है। भारत की और भी बहुत से हिस्सों में मिलती है। आपके अमेरिका में भी इसके सिरप, इसकी गोलियां, इसके चूर्ण मिलते हैं, मैंने देखा है। तो ये जो हर्ब है, ये जो वनस्पति है, ये मुख्य रूप से ब्रेन को, मस्तिष्क को ताकत देती है, मेमोरी पावर बढ़ाती है
और आपके इंटेलिजेंस को इन्हांस करती है, आपको बुद्धिमान बनाती है। शंखपुष्पी की जो तासीर है, उसकी प्रकृति है, ठंडी होती है। अगर इसके पेट में गर्मी है, जिसको दाने वाले होते हैं फेस पे, स्किन डिजीज हो जाती है, कई बार छोटे छोटे ड्रेसेस आ जाते हैं पेट साफ नहीं होने से, तो ये पेट को ठंडा भी रखती है। टेस्ट इसका थोड़ा बिटर होता है, कसैली सी होती है। आज के जो टेंशन वाला एटमॉस्फेयर है, तनावपूर्ण वातावरण है, इसमें हर व्यक्ति चाहे तो इसका सेवन कर सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं कि ये करे ये ना करे। इस पौधे के फूल, पत्ते, तना, जड़ और बीज के साथ में सभी हिस्सों का इस्तेमाल अलग अलग औषधि के रूप में किया जाता है। इससे दिमाग को ताकत मिलती है और दिमाग मजबूत होता है। और पहले प्राचीन काल में जो गुरु होते थे, अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को ब्रह्म मुहूर्त में इसके रूट्स या पूरे प्लांट को ही एकदम बिल्कुल फ्रेश पीस करके का पेस्ट बना करके इसको मिल्क और बटर, दूध और या मक्खन के साथ हनी और मिश्री मिला करके या जैगरी, ये मिला करके ये दिया करते थे, जिससे बुद्धि बहुत तेज हो सके। तो ये आप किसी को भी दे सकते हैं और आप स्वयं भी ले सकते हैं। बहुत कमाल की चीज़ है। जिसको डायबिटीज नहीं है, इसका सिरप भी पी सकता है। इसका सिरप बहुत आसानी से उपलब्ध है। शंखपुष्पी और गिलोय का सत्व और ये अपामार्ग की जड़ का चूर्ण और विडंग के बीजों का चूर्ण और कूट, वचा, शतावरी और छोटी हरड़, इसको एक साथ एक क्वांटिटी में मिला करके इसको पीस लें, इसका पाउडर बना लें, इसकी गोली बना लें या बनी हुई मिलती है। इसको रोज सुबह शाम 3-3 ग्राम दूध के साथ लें। आपकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी कि 90 साल तक आपका दिमाग बहुत तेज रहेगा। इससे बाल भी बड़े लंबे होते हैं और चमकदार होते हैं। जिसके बाल गिर रहे हैं और बालों में चमक नहीं है, तो इससे बालों में बड़ी चमक आती है। और इसको पेस्ट बना करके बालों में लगाने से बाल बहुत सुंदर हो जाते हैं। तो ये बहुत कमाल की वनस्पति है। अब बहुत जरूरी बात, हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का आज बर्थडे है, आज जन्मदिन है, उनको शुभकामनाएं। हमने पिछले वेबिनार में 16 तारीख तक बात की थी, तो अब इसके आगे आते हैं। किसी भी महीने की 17 तारीख को जन्मे लोग कैसे होते हैं? 17 तारीख ये 1 और 7 मिलने से होता है, 1 और 7 यानी 8। तो इस तारीख को जन्मे लोग सूर्य के प्रभाव में होते हैं, नेपच्यून के असर में होते हैं और शनि का इनके ऊपर पूरा प्रभाव होता है। ये जो नंबर है, इसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है। ये लोग अंतर्मुखी होते हैं, कम बोलते हैं, अपने में खोए रहते हैं, पर कभी कभी ज्यादा बोलने की कोशिश करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। और उसमें ये थोड़ा ड्रामेटिक लगते हैं, नाटकीय लगते हैं। बहुत ज्यादा सोचते हैं, जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि उनके बाल कम होने लगते हैं। अजीब अजीब बातें करते हैं। बहुत ज्यादा सोचने के कारण ये किसी एक सब्जेक्ट के ये मास्टर भी हो जाते हैं। अगर ये किसी एक सब्जेक्ट फोकस करें और उसमें पीएचडी कर लें, तो ये बहुत आगे तक जाते हैं। कम बोलने वाले लोग होते हैं और इनको कम ही बोलना चाहिए। ज्यादा बोलने में ये हंसी के पात्र बन जाते हैं। ये विचारक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, मेहनती होते हैं, स्ट्रेटजी मेकर होते हैं, रिफॉर्मर होते हैं, राइटर, पोएट, आर्टिस्ट, एक्टर, इकोनॉमिस्ट, इस रूप में ये बहुत आगे बढ़ते हैं। म्यूजिशियंस भी हो सकते हैं, सिंगर भी हो सकते हैं, एक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन
इनको पहचान ज़रा देर से मिलती है, लेकिन अगर एक बार ये सक्सेसफुल हो जाती है तो इन्हें बहुत दिनों तक याद किया जाता है। मेरे बड़े प्रिय ऐसे कई लोग हैं जो इस तारीख को पैदा हुए और आज आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। इनके साथ एक दिक्कत होती है, इनको जल्दी क्रेडिट नहीं मिलता, जो मैंने बताया कि देर से सक्सेस मिलती है। लीगल प्रॉब्लम्स में इन्हें बहुत परेशानी होती है। लाइफ पार्टनर और इन लॉज से इनके रिलेशन कई बार खराब हो सकते हैं। पेरेंट्स के ये बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, पर उनके इनके विचार थोड़े अलग होते हैं। लेकिन अगर शुरू में इनको सक्सेस नहीं मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है, आगे इनको सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी महीने की 18 तारीख को जन्मे लोगों पर सूर्य, शनि और मंगल, इन तीनों ग्रहों का प्रभाव होता है। इस तिथि को जन्मे लोगों का जो स्वामी होता है वो मार्स होता है। ये लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत चौकन्ने होते हैं। इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो रफ्तार होती है, आवाज में बहुत दमखम होता है। इनकी कद काठी अच्छी होती है, कटीले होते हैं, अच्छी बिल्ट होती है इनकी, बहुत उत्साही होते हैं, निडर होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, एनर्जी लेवल का हाई होता है, लॉजिकल बात करते हैं और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। पुलिस, प्रशासन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, इसमें ये वहाँ सक्सेसफुल होते हैं। इसके साथ ही ये कुछ स्पेशल टेक्निक्स में बहुत आगे जाते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में बहुत बढ़िया करते हैं, सर्जरी में ये लोग सर्जरी के लिए बिल्कुल फिट होते हैं। टेक्नोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स और मेंटल, मानसिक जो चीज़ें हैं उस फील्ड में, और इसके साथ ही लॉजिकल चीज़ों में ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ये हमेशा नया सीखने की कोशिश करते हैं। लाइफ पार्टनर से इनका जो सामंजस्य होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। इनको कई बार अजीबोगरीब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगली तारीख है 19 इस तारीख पर जन्मे लोगों पर सूर्य और बृहस्पति दोनों का पूर्ण प्रभाव होता है। इस तारीख का जो लॉर्ड होता है वो सन होता है। ये लोग लीडर होते हैं, बॉर्न लीडर होते हैं और विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है इनकी, क्रिएटिव होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, कभी कभी अकड़ भी जाते हैं, गर्म भी हो जाते हैं, केयरिंग होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपनी लाइफ में बहुत मान सम्मान, रुतबा, पोजीशन सब कुछ हासिल करते हैं। अपनी फैमिली को लेकर के ये बड़े फिक्रमंद होते हैं। उनके अच्छे के लिए ये कई बार उनको डोमिनेट भी कर बैठते हैं, तो समझते हैं कि उनका भला कर रहे हैं, पर उनका वो बंटाधार कर देते हैं, इनको पता नहीं चलता। तो ये जो इनकी फैमिली होती है, इनको इनका तप स्वभाव झेलना पड़ता है। बिगनिंग में इनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, पर उसके बाद ये जमीन से आसमान का सफर तय करते हैं। दिल के सच्चे होते हैं, प्रोड्रामेटिक हो जाते हैं, फाइटर होते हैं, हिम्मत बहुत होती है, रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिव, कोई ना कोई इनके भीतर टैलेंट होता है। लीगल चीजों में, लीगल फील्ड में ये ज़रा देर से जाते हैं,
अगर ये जाते हैं तो इनको देर से सक्सेस मिलती है। इसके अलावा जो लोग लॉजिक, टेक्निक, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन सब में अच्छा कर लेते हैं, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको दूसरों से ऑर्डर लेना पसंद नहीं होता। तो जॉब में ये कंफर्टेबल नहीं होते। अगर आपका कोई कलीग इस नंबर का है तो आपको पता होगा कि कैसा है। दिल के अच्छे होते हैं, अच्छे इंसान। 20 तारीख, किसी भी महीने की जो 20 तारीख है, इनका लॉर्ड मून है। मून बहुत ज्यादा सेंसिटिव बनाता है, भावुक होते हैं। एक विचार पर बहुत देर तक रह पाना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये लोग फाइनेंशियल लॉसेस बियर नहीं कर पाते, झटका लगता है। भले पैसा कितना भी हो उनके पास, पैसा बहुत भी हो, लेकिन ये से कहीं लॉस हो गया तो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। ये भले कुछ कितना भी पैसा डोनेट कर दें, खर्च कर दें, वो कोई बात नहीं। बहुत अच्छी ये, बहुत हेल्पफुल होते हैं ये, अच्छे डोनर होते हैं। दान देने में इनको, दान धर्म में बहुत रुचि होती है। खुद के एनजीओ चलाते हैं, नॉन प्रॉफिट या किसी नॉन प्रॉफिट को सपोर्ट करते हैं। लाइफ पार्टनर से इनको तनाव मिलता है, हैप्पीनेस, इनकी पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस थोड़ा कम होती है। इंसल्ट ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, दुखी हो जाते हैं। ये बॉर्न आर्टिस्ट है। आर्ट, लिटरेचर, क्रिएटिविटी, मीडिया, फिल्म, टीवी, एडवर्टीजमेंट, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस, डिजाइनिंग, किसी भी प्रकार की डिजाइनिंग, चाहे वो वेब डिजाइन हो, चाहे वो ब्रश से कुछ करना हो, या रॉकेट डिजाइन करना हो, कार डिजाइन करना हो, कुछ भी करना हो, इसमें ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं, आसमान छूते हैं। मैं इनको एडवाइस करता हूँ किस तरफ जाए। अगर टेक्निक मिल जाती है तो कमाल कर लेते हैं। इसके अलावा ये फार्मिंग में, डेयरी में, लिक्विड, लीगल चीज़ों में, एजुकेशन और हेल्थ के फील्ड में ये बहुत आगे जाते हैं। पर इनको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। एक और तारीख ले लेते हैं, 2 मिनट बचे हुए। किसी भी महीने की 21 तारीख को जन्मे हुए लोग मून, सन और जुपिटर के असर में होते हैं। इस तिथि का, इस तारीख का जो स्वामी है वो जुपिटर है, बृहस्पति। ये लोग प्रॉस्परस होते हैं, चतुर होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। ट्रेडिशनल वैल्यूज में, पारंपरिक मूल्यों में इनकी बड़ी आस्था होती है, विश्वास होता है। ये लोग जीवन में बहुत हायर पोजीशन पे भी जाते हैं। कई सारे सब्जेक्ट्स का इनको ज्ञान होता है। ये लोग अपने ग्रुप में, अपने गुट में, अपने सर्कल में ही सेफ फील करते हैं। और सोसाइटी में भी ऐसी जगह घर लेना चाहते हैं जहाँ इनके आसपास के लोग हों, फैमिली मेंबर्स हों, फ्रेंड्स हों। ये अनजानी जगह पे ये जरा कंफर्टेबल नहीं होते। और इनके साथ एक दिक्कत है कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में ये फर्क नहीं कर पाते। ये स्वाभिमान और अभिमान की जो लकीर है, ये भूल जाते हैं और इनका नुकसान हो जाता है। वाणी से इनका नियंत्रण अक्सर छूट जाता है और अंत में कष्ट का सबब बनता है। और बड़े प्रयास के बाद भी ये लोग न्यूट्रल नहीं रह पाते, निष्पक्ष नहीं रह पाते, पक्षपाती हो जाते हैं। अपनी राय रखने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, पीछे नहीं रहते। शुरुआती संघर्ष के बाद ये सक्सेसफुल होते हैं और ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में बहुत अच्छी जिंदगी बिताते हैं। ओल्ड एज इनकी बहुत बढ़िया होती है। इन लॉ से भी बहुत अच्छा रिलेशन नहीं होता। तो ये थी आज की बात। ये जो आज से जो संवत नए साल में हम गए, ये संवत बहुत शानदार नहीं है, अद्भुत है, विलक्षण है, लेकिन विचित्र भी है। महंगाई इसमें बहुत बढ़ जाएगी।
इंडिया नहीं, आपके अमेरिका में भी लोगों का तेल निकल जाएगा, तेल बहुत महंगा हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि अभी क्या है। जब मैं आया था तो आपके टेक्सास में $3 पर गैलन था, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी बढ़ जाएगा, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, काफ़ी ऊपर जाता है। इस टाइम इस कालखंड में ये बहुत परेशान करेगा, बहुत तनाव देगा, बहुत बेचैन करेगा, बहुत दुखी करेगा। सबकी फाइनेंशियल पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी, तो स्पेंड करने में सतर्क रहें, बहुत पैसे खर्च ना करें, सोच समझ के करें। आपको नए साल की मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। आने वाले समय में तनाव बढ़ेगा, चुप रहें, माफ़ी माँगें, माफ़ करें, आगे बढ़ें, उलझे नहीं। ये तो केवल राष्ट्रों में ही युद्ध नहीं होगा, हर गली मोहल्लों घर में भी हो सकता है। आपस में तनाव से बचें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को हर्ट करने वाली, दुखी करने वाली बात न करें, एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें, बेचैन न हो। मैं सब जानता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। अभी ये अप्रैल महीना है, आज से कल से शुरू हो गया। अप्रैल के बाद मई में कोशिश करूंगा कि मैं आपके पास हूँ, अमेरिका हूँ, ह्यूस्टन आऊँ। मेरा वीज़ा रिन्यूअल ड्यू है, अगर वो हो गया तो जल्दी ही आपके पास रहूँगा। अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ और आपके आज्ञा चक्र में बैठी आपकी आत्मा को, आपकी सोल को, आपकी रूह को, यानी आपको, आपका अभिवादन करता हूँ। अगले पहले शनिवार को पुनः आपके दर्शन होंगे, मुलाकात होगी और आपसे बात होगी। प्रणाम।